इंसानी रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया। ये वाकया अराक तरीक के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब किया जाता है, जिसको सुनकर पत्थर दिल भी पानी हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा जब हजरत उमर एक महफिल में बैठे थे कि अचानक एक अजनबी इस महफिल में आकर बैठ गया और इसके पीछे कुछ ही देर बाद दो नौजवान भी इसके पीछे आए और इस आदमी के सामने खड़े होकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातब हुए, ए अमीर अल-मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप का कत्ल किया है, सो हमें इंसाफ दिया जाए। इस शख्स से दरियाफ्त किया कि क्या ये दोनों नौजवान सच कह रहे हैं? फिर इसने जवाब दिया, अमीर अल-मोमिनीन, इनका वालिद अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ और मैंने एक पत्थर उठाकर इसको मारा, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई, लेकिन मेरा इसे कत्ल करने का इरादा नहीं था। जिस पर आपने फरमाया, इसकी सज़ा तो मौत है, और इसने गिड़गिड़ा कर दरख्वास्त की कि इसके बीवी बच्चों का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, लिहाजा इसे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन वो दोनों नौजवान इसे माफ़ करने पर मादा ना हुए, जिस पर इसने अर्ज किया कि अमीर अल-मोमिनीन, मुझे सिर्फ मौका दिया जाए कि मैं सहरा में वापस जाकर अपने बीवी बच्चों को इस अंजाम की इत्तला देकर वापस आ सकूं। नाज़रीन, मोहतरम हजरत उमर ने शिरकाए महफिल की तरफ देखा और फरमाया कि है कोई जो इस अजनबी मर्द की जमानत दे सके, पर महफिल में सिकता तारी हो गया। चौंका वहाँ मौजूद कोई भी शख्स इस अजनबी शख्स के ठिकाने और कबीले से वाकिफ ना था, लेकिन जब आपने दोबारा यही सवाल दोहराया तो सहाबे रसूल हजरत अबू ज़र गुफारी ने फरमाया, अमीर अल-मोमिनीन, मैं इस शख्स की जमानत देता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू ज़र, सोच लो, अगर यह अजनबी मर्द 3 दिन तक वापस ना आया तो मुझे इसके बदले में तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना होगा। मगर जनाब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक अगर ये शख्स वापस ना आए तो इसके बदले में मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। नाज़रीन गिरामी, वो शख्स 3 दिन की मोहलत लेकर चला गया और फिर 3 दिन बाद नमाज असर के बाद जब सब लोग शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज को देखने के लिए जमा हो चुके थे, लेकिन अभी तक इसकी आमद के कोई भी आसार न थे। खलीफा ने हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि वो शख्स किधर है, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर वो गुरूब आफ्ताब तक यहाँ ना पहुँचा तो इसके बदले में सजा आपको भुगतना पड़ेगी। जनाब अबू ज़र ने ये कहते हुए कि मुझे मंजूर है, आसमान की तरफ निगाह उठाई जहाँ सूरज गुरूब होने के लिए बेताब हो रहा था, और फिर कुछ ही लम्हों बाद वो शख्स हाँफता कांपता इस मजमे में पहुँच गया और खुद को सजा पर अमर दरामद के लिए पेश कर दिया। खलीफा ने इस शख्स की जानब देखा और फरमाया, ए अजनबी, अगर तू यहाँ वापस ना आता तो हम में से कोई भी तुम्हारे ठिकाने के बारे में नहीं जानता था और तू आसानी से अपनी जान बचा सकता था। तो फिर आकर किस जज्बे के ज़ेर असर तूने वापसी का फैसला किया? जिस पर इस मर्द ने कहा, ए अमीर अल-मोमिनीन, एक तो मैंने अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर आपसे ये वादा किया था कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। दूसरा, मुझे इस मर्द कलंदर की इज़्ज़त और जान का पास भी था, जिसने मुझे अजनबी की ज़मानत दे दी। सो अब मैंने बीवी और बच्चों को खुले सहरा में अल्लाह के सबूत कर दिया है और अपनी सज़ा भुगतने आ गया हूँ। और फिर आपने हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आखिर आपने इस शख्स की जमानत क्यों दी थी? आपने फरमाया, मैं नहीं चाहता था कि किसी के दिल में यह ख्याल भी गुजरे कि हमारे दरमियान इत्मीनान का जज्बा खत्म हो चुका है। इसके बाद आपने इन दोनों नौजवानों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हारा मुजरिम हाजिर है और अगर तुम कहो तो सजा पर दरामद कर दिया जाए। लेकिन वो दोनों नौजवान जो कि इस मंजिलनामे से आबदीदा हो चुके थे, इन्होंने अर्ज किया कि ए अमीर अल-मोमिनीन,
हम भी नहीं चाहते कि किसी दिल या दिमाग में ये ख्याल आए कि हमारे दरमियान से कुव्वत और मरोवत उठ गई है। सो हम भी इस शख्स को अपनी बीवी बच्चों के पास वापस जाने की इजाज़त देते हैं और इस तरह न सिर्फ इस शख्स की जान बख्शी कर दी गई बल्कि तारीख इस्लाम की ये मिसाल हमारे लिए एक नमूने की हैसियत से आज भी हमारे दरमियान जिंदा व जावेद मौजूद है।